नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडली इंस्पायर्ड में। बातें ऐसी चीज़ है जो शुरू हुई तो ख़त्म नहीं होती, कभी अपनों से तो कभी दूसरों से। लेकिन ऐसा समय भी ज़रूर आता है जब हम अपने आप से बात करने लगते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ टॉक। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है क्योंकि सेल्फ टॉक आपकी लाइफ को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। हमारा जो दिमाग होता है उसमें एक दिन में 50,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं या कहें विचार आते हैं, और इन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। और यही थॉट्स आपके मूड, कॉन्फिडेंस और आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो तब आती है जब इसका उल्टा होने लगता है, मतलब आपके हजारों थॉट्स में से कुछ बुरे नकारात्मक विचार ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और आपकी सेल्फ टॉक में केवल अपने लिए बुरी बातें ही होने लगती हैं। जैसे मैं इस काम के लिए लायक नहीं, या फिर ये इंसान के लिए लायक नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, और बहुत सारी नेगेटिव बातें जो आपकी लाइफ को बेकार बनाती हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो या करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए, या आपकी ज़िंदगी काफ़ी बीत चुकी है, फिर भी उम्मीद है आपको कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ या मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, या आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है और इसको कैसे कब बदलें समझ नहीं आ रहा है। तो आज की बुक है अनफक योरसेल्फ, जो लिखी है गैरी जॉन बिशप ने, और ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली है। इस किताब में गैरी जॉन बिशप प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि कैसे आप अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक के जाल से निकलकर एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपके दिमाग में सवाल आता है कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना चाहिए, बुरे विचारों से कैसे बचकर अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने, तो आज की किताब जो है अनफक योरसेल्फ इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आपके लिए हाजिर है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस किताब की सबसे पहली सीख है टेक फर्स्ट स्टेप। इंसान अपना कदम कब उठाता है? या तो उसे पीछे जाना होता है या आगे जाना होता है, और जिसे कहीं नहीं जाना होता वो एक जगह ठहरा रहता है। एक बात पर तो आप मेरे से सहमत होंगे, आज के समय में कोई भी इंसान पूरी तरह खुश नहीं है, सुखी नहीं है, और इसीलिए वो हमेशा ऐसी सोच में डूबा रहता है कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या करें, ऐसा कौन सा काम करें जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए। अरे जनाब, अगर सोचने से ही सब मिल जाता तो इंसान बैठे बैठे ही अमीर हो जाता, बैठे बैठे ही सुखी हो जाता। जिंदगी बदलने के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी है। सपनों को पूरा करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है। अक्सर लोगों की गलत सोच है कि लाइफ को बदलने के लिए आपके पास कोई टैलेंट या स्किल होना चाहिए जो आप करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बात गलत नहीं है, लेकिन इतनी भी सही नहीं है कि उस पर अमल किया जाए। अगर आप असलियत में कुछ करना चाहते हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो भी आप पहला कदम उठाकर उस स्किल को सीख सकते हैं जो आपको लाइफ बदलने में मदद करेगी। मान लीजिए आप बेहतर जिंदगी के लिए ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, या आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, या आप ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिसके लिए घर वाले नहीं मानते, पर आपको पता है कि वो काम आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो आप अपना पहला कदम उठाएं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कौन से काम करने चाहिए, उस काम को सीखें। एक दुकान खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। कुछ देर के लिए केवल अपने बारे में सोचकर उस काम में जुट जाएं जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इस किताब की दूसरी सीख है रिफ्यूज टू लूज। जब आपने सोच लिया है कि लाइफ को बदलना है, काम तो करना ही है, तो एक बात मन में बैठा कर ही काम शुरू करें, और वो है हार ना मानना। आपको अपने आप से पहले ये कह देना है कि आप हार मान नहीं लोगे। ऐसा बोल देने से आपका जो ब्रेन है आपको हारने नहीं देगा कभी भी। जब भी आपके काम में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, रुकावटें आएंगी, तो आपको कोई बाहर से पुश नहीं करेगा, बल्कि आपका दिमाग जो पहले से ही मोटिवेट कर दिया गया है वो आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। अक्सर लोग गोल्स बनाते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और काम करते करते अचानक से आ जाती हैं कुछ छोटी बड़ी मुसीबतें। तो ये होता है टर्निंग पॉइंट। या तो लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, या फिर ठंडे दिमाग से परेशानियों को हल करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में हार ना मानने की सोच पहले से ही आ चुकी होती है।
दोस्तों, इस किताब की तीसरी सीख है थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स। कहते हैं ना, मानो तो पत्थर में भगवान, नहीं तो वो पत्थर ही है। उसी तरह से हमारी लाइफ में होती हैं परेशानियां, प्रॉब्लम्स। अगर आप उनको प्रॉब्लम्स की तरह देखेंगे, परेशानियों की तरह देखेंगे, तो कभी भी उससे निकल कर नहीं आ पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप इन परेशानियों को देखने का नजरिया बदलिए। अक्सर लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आना तो तय है और लोग प्रॉब्लम से परेशानियों में ज़्यादा फोकस करते हैं और जो अच्छी बातें होती हैं उनको अनदेखा करके दूसरों की लाइफ की अच्छाइयों को देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे में लोग अपने कीमती समय को ये सोचकर बर्बाद कर देते हैं कि सामने वाले की लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। और एक कीमती समय ऐसा होता है जिसमें ये लोग अपने बारे में सोच सकते हैं, कुछ नया करने की सोच सकते हैं, अपनी परेशानियों से कैसे बाहर निकलें उस पर काम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में लेखक यही समझाते हैं, अपनी जिंदगी कैसी भी कट रही हो, उसमें कैसी भी परेशानी आ रही हो, आप कितनी बार फेल हुए हो, कितनी बार हारे हो, अपना नजरिया बदलो। ये सोचो कि कितनी बार कोशिश की है जीतने की। सकारात्मक सोच रखो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जैसे ही आपकी सोच बदलती है, वैसे ही आपका काम करने का तरीका बदल जाता है। तरीके बदलने से परेशानियों का हल होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इस किताब की चौथी सीख के बारे में। डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। जैसे कहीं बाहर जाने से पहले हम घर में ताला लगाते हैं। ताला लगा देने से गारंटी नहीं मिलती कि आपके घर पर चोरी नहीं होगी। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मिल जाती है। चोरी होना रहेगी तो वो ताला तोड़कर भी हो जाएगी। उसी तरीके से दुनिया की कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं होती, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पैसा हो या कोई भी आपकी नौकरी हो। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी। कुछ पल की खुशियाँ तो सबको मिल जाती है, लेकिन परमानेंट खुशी जो होती है आपको अपनी सोच से ही मिलेगी। लेखक यही समझाते हैं, लाइफ में कोई भी चीज़ में सिक्योरिटी नहीं ढूंढो। सारी चीज़ें अस्थिर हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, बदलाव हमेशा होता रहेगा। बस अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप हर स्थिति में मोल्ड हो जाओ, ढल जाओ, बदल जाओ। जैसे ताला लगा देने से गारंटी नहीं मिलती, तो क्या हम बाहर जाना छोड़ देते हैं? नहीं, थोड़ी रिस्क लेना पड़ती है। रिस्क लेने से बिल्कुल ना घबराएं। अगर काम शुरू किया है या कुछ नया करना चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही जिंदगी बदल देती है। हमेशा सिक्योरिटी के पीछे भागते रहोगे, रिस्क लेने से डरोगे, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाओगे, जो आप करना चाहते थे। इस बुक की 5वीं सबसे बेहतरीन सीख है, वीयर थॉट्स आर ओके। विचार तो विचार होते हैं, थॉट्स अच्छे बुरे सही गलत हम अपने आप से उन्हें बनाते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को गिरने के डर से बचाने के लिए आप उसे खड़ा ही ना होने दें, आप उसे चलने ही ना दें, तो ऐसे में बच्चा कभी चलना दौड़ना नहीं सीख पाएगा। वो अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएगा कि वो कितनी तेज दौड़ सकता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई सोच रखता है कि वो ऑफिस से काम नहीं करना चाहता, बल्कि घर बैठकर काम करना चाहता है, तो आपको हो सकता है उसकी बात अजीब लगेगी। फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग का भी एक आइडिया था, फेसबुक एक सोशल मीडिया बनाने का, जो काफी अजीब था। सबको लगा कि कौन अपने फोन पर इतनी देर बैठता है, लेकिन आज आप देख सकते हैं लोग अपना मैक्सिमम टाइम यही सब सोशल मीडिया पर बिताते हैं। अगर आपसे 20 साल पहले कोई ये कहता कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छा तरीका है, आपको जैसी चीज चाहिए आप ऐसी चीज खरीद सकते हो बिना किसी बार्गेनिंग करके, तो शायद आपको ये वियर्ड थॉट लगता। उस समय आपकी सोच ये थी कि बाजार में जाकर जांच परख कर चीज ली जाए तो वो ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं हर कोई घर बैठकर शॉपिंग करता है। तो ये सब थे वियर्ड थॉट्स, अजीब सी सोच, अजीब से आइडिया। अगर उस समय मार्क ज़करबर्ग लोगों की परवाह करके फेसबुक का आविष्कार नहीं करते तो आज वो इतने करोड़पति ना होते। इसलिए अपने कोई भी थॉट्स को, दिमाग में फालतू के विचारों को रोकिए मत, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आप अपनी क्रिएटिविटी को खत्म कर देंगे। जो आप नया करना चाहते थे वो कभी नहीं कर पाओगे। अपने दिमाग में हर तरीके के विचार को आने दो, उनका विश्लेषण करो, एनालिसिस करो कि मेरे विचार से मेरा और दुनिया का कितना फायदा होने वाला है। हो सकता है आपको ऐसा आइडिया मिल जाए जो लोगों की जिंदगी के साथ आपकी जिंदगी भी बदल दे। इस किताब की छठी सीख है,
रिप्लेस जेलसी विथ चेंज। अक्सर इंसान इमोशंस और भावनाओं की ताकत को समझ नहीं पाता। जो हमारे साथ बीत चुका और जो हो रहा है, इन सब को मेल जोल बनाकर हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं और इन्हीं विचारों के वजह से हमारे इमोशंस बनते हैं या कहें भावनाएं पैदा होती हैं। जाहिर सी बात है, अच्छी भावनाएं हमें आगे बढ़ाती हैं, हमें प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन गलत भावनाएं हमें रोकती हैं। जहां हम हैं वहीं ठहर जाओ। कुछ नया और अच्छा करने के लिए कभी प्रेरित नहीं करती, बल्कि जो गलत हो चुका है उसी को बार बार सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और जब इंसान काम करते करते आगे नहीं बढ़ पाता तो उसमें आता है गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ना काम करने की इच्छा, दूसरों से ईर्ष्या, जेलसी उत्पन्न होने लगती है। और शायद ये सारी चीजें आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक पत्थर की तरह है जो आपको हमेशा रोकता रहेगा, आपको सफल होने नहीं देगा। लेखक कहते हैं ऐसा सबके साथ होता है। जब भी हम एक नया आइडिया लेकर आते हैं या किसी काम को नए तरीके से करने की सोचते हैं तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता या सही नहीं लगता, तो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं वो लोग। और आप आम इंसान की तरह अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते। आपको गुस्सा आने लगता है, जेलसी फील होने लगती है, सामने वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये सब बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं। तो लेखक समझाते हैं आपको यहीं पर रुकना है, इस बात पर ध्यान देना है कि सामने वाले ने क्रिटिसाइज क्यों किया। आपको जजमेंटल नहीं बनना है कि सामने वाले ने सही किया या गलत किया। आपको सोचना है क्या मेरे आइडिया में सच में कोई कमी है, तो उसमें सुधार कीजिए, अपने अंदर बदलाव लेकर आइए, इतनी पॉजिटिविटी लेकर आइए कि सामने वाले की बातों से आपको रत्ती भर भी फर्क ना पड़े। 7वीं सीख है रिमेंबर अर्लियर सक्सेसेस। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी हम अपनी पुरानी तस्वीरों को एल्बम में देखते हैं तो हमारे चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट आती है। हम पुरानी अच्छी बातों को याद करके आज भी खुश हो जाते हैं, अपने आज के समय को सुधार लेते हैं, वो कितना भी बुरा क्यों ना चल रहा हो। जब भी हम अपनी लाइफ में एक बड़ा गोल बनाते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो उसमें परेशानियां तो आती ही हैं और कई लोग वहीं पर रुक जाते हैं। आगे बढ़ने की मोटिवेशन उन्हें मिल नहीं पाती। तो लेखक यही समझाते हैं कि अपने सेल्फ मोटिवेटर खुद बनिए, अपनी पिछली सफलताओं को हमेशा याद रखिए। कहने का मतलब है अपना एक पांव पास्ट में रखिए तो दूसरा पांव आज में। जब आप अपनी पिछली सफलताओं को याद करते हैं, उन कोशिशों को याद करते हैं, आपने मुश्किलों को कैसे पार किया था, उन सब बातों को याद करते हैं, तो आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाता है आगे बढ़ते रहने का। आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है कि पहले भी मैंने मुश्किलों का सामना किया है तो आज भी मैं कर सकता हूँ। ऐसा करने से आपका सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन दोनों ही खत्म हो जाते हैं। 8वीं सीख है जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द गोल। अगर हमें पता होता कल क्या होने वाला है तो आज हमसे कोई गलतियां ही नहीं होती, पर ऐसा होता नहीं। गलतियां हम सभी से होती हैं। कुछ गलतियों पर रोते हैं तो कुछ गलतियों से सीखते हैं, और जो सीखता है वो आगे ज़रूर जीतता है। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, या कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने कितनी भी तैयारी के साथ अपना गोल पूरा करने की कोशिश की हो, फिर भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं हम गुस्से में अपना काम छोड़ दें, बल्कि हमें समझना होगा कोई भी काम हमारे प्लान के मुताबिक ज़रूरी नहीं है कि हो। अपने गोल्स को पूरा करना या किसी काम को पूरा करना एक जर्नी है, एक यात्रा है। थोड़ी बहुत मुश्किल आ जाने पर इसको छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा। रोने धोने से, परेशान होने से हालत कभी भी अच्छे नहीं होते। टाइम तो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, आपको उसके साथ आगे बढ़ना होगा। इस किताब की 9वीं सीख है डोंट ब्लेम अदर्स। अगर लोगों को आसान और कठिन काम दे दिया जाए तो लोग आसान काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, उन्हें मुश्किलें पसंद नहीं। ठीक उसी तरीके से गलती होने पर या किसी काम में नाकामयाबी मिलने पर दूसरे को दोषी ठहरा देना बहुत आसान होता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, और यही एक कारण होता है कि लोग आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो लेखक यहाँ पर यही समझाते हैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लें,
कभी किसी दूसरे को ब्लेम ना करें अपनी गलतियों के लिए। और लोग ऐसा क्यों करते हैं? या तो वो खुद को इतना परफेक्ट मानते हैं कि उनसे ऐसी गलती कभी हो ही नहीं सकती, या वो ऐसा सोचते हैं कि गलती मानने से उनकी जिम्मेदारी और उन पे बढ़ जाएगी या उनका स्टेटस कम हो जाएगा। इन कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं और गलती से बचने के लिए वो कोई नया काम करने का रिस्क ही नहीं लेते। इसीलिए उनकी लाइफ में कभी ग्रोथ भी नहीं हो पाती। तो अपनी सोच बदलें, गलती करने से कभी ना घबराएं और ना ही उसकी जिम्मेदारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करें। जितने काम आप करते जाएंगे उससे आपको तजुर्बा बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और गलतियां सबसे अच्छा अध्यापक होता है, एक टीचर होता है। दूसरों की बात से आप उतना नहीं सीखते जितना गलती करके सीखते हैं। जिंदगी में जो भी नया और बड़ा करना चाहते हैं या कुछ भी नया काम ऐसा करना चाहते हैं जो कभी पहले नहीं किया था, तो उसे ज़रूर शुरू करें। गलतियां होंगी, उसको एक्सेप्ट करें। उस गलतियों का ब्लेम किसी दूसरे पर ना डालें, अपनी गलतियों से सीखें। और जब आप सीख कर आगे बढ़ते हैं तो आपकी ग्रोथ आपको भी नहीं पता होता कि बहुत ज़्यादा होने लगती है। आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हो जहां पर आप जाना चाहते थे, या कई बार आप सोच भी नहीं सकते कि आप इतनी ऊंचाइयां छू सकते हैं। और आखिरी सीख है इस बुक की, द 2 स्टेप्स टू फ्रीडम। इस किताब में लेखक ने 2 तरीके बताए हैं जिससे आप अपनी असली फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो पैसे की हो या समय की हो। सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अगर वो काम सिर्फ आप मजबूरी में कर रहे हैं तो, या जिसे करके आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है, तो उसे करने का फायदा ही क्या है? अगर आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हो? इससे आपको अपना बड़ा गोल कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। दूसरी बात, ऐसा काम करना शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल की तरफ लेकर जाएगा। अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए पहला स्टेप तो लें। अगर घर बनवाने के लिए बैंक से लोन लेना है तो कम से कम बैंक जाकर उनसे मिले, तो प्रोसेस तो पता करके आइए। बहुत बार सिर्फ हम बेड पर लेटे लेटे सपने देखते हैं, बैठे बैठे ये सोचते हैं कि काश मैं कुछ ऐसा कर पाता, या मेरे में इतनी काबिलियत है लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। तो ये सब सोचने से कुछ नहीं होता। कुछ एक्शन अगर नहीं लेंगे तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें और तुरंत एक्शन लेना शुरू करें। तो ये थी आज की बुक समरी अनफक योरसेल्फ हिंदी में। आपको कैसी लगी आज की समरी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जहां पर अगेन हम एक नई बुक को सुनेंगे।